नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाउ और मैं हूं आपके साथ यशिका शर्मा। हरियाणा के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम है। आसमान से बरसती आफत एक बार फिर हरियाणा पर मंडराने लगी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह गांव के गांव पानी में डूब गए थे, खेत खलियान बर्बाद हो गए थे और कई घर तक ढह गए थे। अब मौसम विभाग ने दोबारा चेतावनी जारी की है। अगर बारिश की सिलसिला तेज हुआ तो हरियाणा एक बार फिर बड़े संकट का सामना कर सकता है। पिछले सीजन की ही बात करें तो लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई थी। भिवानी, जिंद, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 5 लाख लोगों ने नुकसान की भरपाई के लिए पोर्टल पर आवेदन किया था। कई जगहों पर घरों में पानी घुस आया और मकान गिरने से लोगों की जान तक चली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हालात इस बार भी वैसे ही बन सकते हैं? दरअसल इसका जवाब छिपा है उत्तराखंड और हिमाचल की बारिश में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंगलवार को बादल फटा, रातों रात नदियों का जलस्तर बढ़ गया और सड़कें बह गई। हिमाचल के मंडी और धर्मपुर में भूसंकलन और पानी की वजह से हालात और बिगड़ गए। 400 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और 3 नेशनल हाईवे पर यातायात ठप पड़ा है। यानी पहाड़ों पर आफत अभी भी जारी है और जब पहाड़ रोते हैं तो मैदानों तक इसका असर साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि हरियाणा पर खतरे की तलवार फिर से लटक रही है। हरियाणा के कई जिलों में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। मारकंडा, टांगड़ी और कौशल्या जैसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर बारिश और तेज हुई तो गांव के गांव डूब सकते हैं। सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में 19 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले बार इन नदियों का उफान था जिसने खेतों को तबाह कर दिया था और किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा था। सरकार ने किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन सवाल वही है कि अगर दोबारा हालात बिगड़े तो कितने परिवार इस संकट को झेल पाएंगे। गांव में आज भी लोग डरे हुए हैं। यमुनानगर के एक किसान ने कहा है कि हमारी खरीफ की फसल पूरी तरह डूब गई है। अब अगर पानी दोबारा आया तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये डर ही बताता है कि बारिश और बाढ़ का असर सिर्फ खेत खलियान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों के रोजमर्रा जीवन को भी अस्त व्यस्त कर देता है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन रहा है, जिसकी वजह से मॉनसून की सक्रियता थोड़ी कम हो सकती है। यानी बारिश कुछ जगह घट सकती है, लेकिन पूरी तरह टलने वाली नहीं है। तो साफ है कि अगले कुछ दिनों हरियाणा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ा तो पिछले सीजन के जैसी तबाही दोबारा लौट सकती है। हम आपको हिंदुस्तान नाउ पर हर पल का अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।